मुझे ये वाला चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए, उसे वो वाला चाहिए। इस तरह का सेंटेंस का इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप? इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये वाला, वो वाला, इसी को आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम सीखने वाले हैं मुझे ये वाला चाहिए और वो वाला चाहिए। तो ये वाला और वो वाला, इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो उसी को सीखेंगे। याद रखिए कि जब हम हिंदी में बोलते हैं कि मुझे ये वाला चाहिए, तो हम इशारा करके बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि मुझे वो वाला चाहिए, यहां पे भी आप इशारा करते हैं। पास में रखी हुई वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे दिस वन, और इसका मतलब होता है यह वाला, यानी ये वाला। और दूर रखी हुई वस्तु की तरफ जब इशारा करेंगे, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट वन, और उसका मतलब होता है वो वाला। याद रखिए वन का हिंदी होता है एक, लेकिन हम जिस वन के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं वो हमेशा दिस या दैट के बाद आता है, और इसका मतलब होता है किसी नाउन की तरफ, यानी किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करके हम बोलते हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं आसानी के साथ। तो पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं, और पहला एग्जाम्पल है मुझे यह वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए। जब आप बोलते हैं मुझे ये वाला चाहिए, तो इसका इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे? तो इसका इंग्लिश बनाएंगे आई वॉन्ट दिस वन, आई वॉन्ट दिस वन। यहां पे वांट का मतलब होता है चाहिए, यानी किसी चीज की आप डिमांड कर रहे हैं। तो अगला एग्जांपल पे चलते हैं, जो कि है उसे वो वाला चाहिए। इसका आप इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो यहां पे उसे के लिए ही या शी, दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। तो हम ट्रांसलेट करेंगे ही वॉन्ट्स दैट वन, ही वॉन्ट्स दैट वन, या फिर शी वॉन्ट्स दैट वन, शी वॉन्ट्स दैट वन। तो यहां पे भी वॉन्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखिए V5 का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वॉन्ट्स, जिसका मतलब होता है चाहिए, यानी यहां पे आप कुछ डिमांड कर रहे हैं। अब चलते हैं अगला एग्जांपल पर, जो कि है राधा को ये वाला चाहिए। तो आप इसका इंग्लिश बनाएंगे राधा वॉन्ट्स दिस वन। सचिन को वो वाला चाहिए, आप इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो इसका इंग्लिश आप बनाएंगे सचिन वॉन्ट्स दैट वन, सचिन वॉन्ट्स दैट वन। और उसी तरह से अगला एग्जांपल है मैं ये वाला खरीदूंगा, मैं ये वाला खरीदूंगा। तो इसे आप बोलेंगे आई विल बाय दिस वन, आई विल बाय दिस वन, या फिर आई शैल बाय दिस वन। और वो ये वाला खरीदेगी, शी विल बाय दिस वन। राम वो वाला बेचेगा, इसका आप इंग्लिश बनाएंगे राम विल सेल दैट वन, राम विल सेल दैट वन। तो इस तरह से दिस वन और दैट वन का आप इस्तेमाल सीख सकते हैं, और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा आम बोलचाल में किया जाता है। तो आप इसका, ठीक है, अगर आप इनका इंग्लिश सीख लेते हैं तो आपको काफी आसानी होगी इंग्लिश बोलने में। और इस तरह से इंग्लिश बोलने में आपकी इंग्लिश काफी एडवांस लगती है, और ये बिल्कुल बुकिश नहीं लगती, यानी किताबी नहीं लगता है, और ये बिल्कुल किताबी है भी नहीं। ठीक है, इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज गिव अ थम्स अप।